हमारा प्रश्न ये है, पहला प्रश्न तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किले से कहते हैं कि हमारे देश में दिमागी नक्सल की इस समय उत्पन्न ज्यादा हो रही है। तो ये दिमागी नक्सल का जो उन्होंने प्रयोग किया, किसके लिए किया, क्यों किया, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया जो है उसके मर्म को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर पीड़ा है। जो लोग आज भी 80 साल देश को आज़ाद हुए हो गया अपने आप को भारतीय नहीं समझते हैं, भारतीयता भारतवासियों में विश्वास नहीं रखते हैं और जो है अपने निजी स्वार्थ के चलते जो है वो हमारे युवाओं को, हमारे जो है बच्चों को, हमारे जो है नौनिहालों को, जो है हमारे किसानों को, हमारे गरीब भाइयों को जो है सरकार के सामने जो है एक हथियार बना करके खड़ा कर देते हैं लाठी डंडे खाने के लिए और अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो ये काम करते हैं और देश के जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। वो देश के विकास में बाधा बनने का काम करते हैं और देश के सनातन को गाली देने का काम करते हैं, देश के ब्राह्मणों को गाली देने का काम करते हैं और जो हमारी जो है परंपरा है, चाहे वो लोकतांत्रिक परंपरा है, उसको ध्वस्त करने का काम करते हैं। संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हमारे जो संसदीय परंपरा है उसको ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं और संसद को चलने से किसी न किसी तरीके से एक मुद्दे को लेकर के बाधित कर देते हैं। जिस संसद की कार्य जो है वो चलना चाहिए कई घंटे तक जो है उसको 19 घंटे में सीमित कर देते हैं और जनहित के मुद्दे को जो है वहाँ एड्रेस होना चाहिए। जो है जो हमारे युवा चुन के वहाँ पे गए हैं वो अपनी बात कहें, हमारी जन समस्या को उठाएं, जो है उनके सरोकार को जो है इंगित करें, जो है उनको सब ये जो है तहस नहस कर देते हैं उस परंपरा को जो है। और इसलिए जो है प्रधानमंत्री जी जो शब्द यूज किए हैं बहुत ही उचित शब्द, क्योंकि देखिए ये सब जब आप काम करते हो तो निश्चित रूप से आप जो है हमारे जो दुश्मन हैं उनके एजेंडे को आप देश में आगे बढ़ाने का काम करते हो, देश को कमज़ोर करने का काम करते हो। इसलिए वो लोग अवश्य ही वो कुछ लोग तो उसके ऑनर भी बन रहे हैं कि मैं जो है वो दिमागी नक्सल हूँ। बताइए, आप ऐसे पद पे रहे हैं, आप अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो है देश की जो है मूल्यों से आप जो है जो सरोकार नहीं रखना चाहते हैं, देश के प्रति अपनी संवेदना नहीं रखना चाहते हैं, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते हैं और देश के जो है लोकतंत्र को आप ध्वस्त करना चाहते हैं। तो इस शब्दावली से क्या युवा नाराज है? उसका कुछ असर 2027 के चुनाव में दिखेगा? क्या युवा बिल्कुल नाराज नहीं है। हमारा युवा बहुत समझदार है, वो देश दुनिया को देख रहा है और क्षण क्षण की खबर उसके पास जो है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसको पता है हर चीज़ क्या हो रही है, कौन लोग हैं जो हमको जो है देश के हित और समाज के हित से जुड़े रहने से वंचित करना चाहते हैं और देश के विकास में भागीदार बनने से रोकना चाहते हैं। ये वो समझते हैं, वो जानते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है राजनीतिक पचड़े में फंस करके जो है अपने भविष्य को खराब करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है देश के संकल्प को पूरा करना। देश का संकल्प क्या है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत अपने गौरव को पुनः प्राप्त करे, भारत विश्व गुरु बने और जब जो है देश जो है उसके लिए हमको काम करना है और हमारा जो 2047 का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए काम करना है, ना कि जो है हम किसी राजनीतिक दल का जो है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कांग्रेस की सरकार थी तब कहा करते थे कि कोई भी योजना इतना दूर क्यों ले जा रहे हो, कौन जिएगा कौन मरेगा। अब सरकार विकसित भारत की बात 2047 में करती है, वही प्रधानमंत्री कहते हैं। दूसरी चीज आपने कहा कि युवा नाराज नहीं है। अगर युवा नाराज नहीं है तो कांग्रेस जनता पार्टी 2 करोड़ से ज्यादा चंद समय में फॉलोअर हो जाते हैं। दिमागी नक्सल जो है 24 घंटे में 1 मिलियन पार कर जाती है, उसके फॉलोअर बढ़ जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर अगर नाराज नहीं है तो इस चीज को सपोर्ट काहे कर रहे हैं, काहे उसको शेयर कर रहे हैं? सीजेपी पार्टी जो बनी हुई है, हाँ, ये राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है ना उसको छुपाने का एक माध्यम बना हुआ है। जो लोग खुल करके जो है अपनी बात नहीं कह पा रहे थे आज उसके आड़ में जो है वो अपनी बात कर रहे हैं और हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को हमारे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के उस जो लक्ष्य है, देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको जो है अवरुद्ध करने का काम कर रहे हैं और ये बहुत गड़बड़ काम कर रहे हैं। ये इनकी राजनीति को समाप्त करके रख देगा। जो है आपसे रुकिए, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। अगर ऐसा था तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी
जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उतना दिन से लोकसभा में कह रहे थे कि आइए जवाब दीजिए, बच्चों पर लाठी कौन चलवाया, गोली कौन चलवाया। तो वही जो है गृह मंत्री जी इतने दिन से नदारद थे, जबकि आते थे और चले जाते थे, सदन में चर्चा क्यों नहीं की? देखिए, गृह मंत्री जो है देश का होता है, ठीक है, सरकार में है, उनके पास एक ही जिम्मेदारी नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के हर प्रश्न का जवाब देंगे। कब? आप संसद में आए और जो सुनिए, आज संसद में आए, अपने प्रश्नों को रखें, पटल पर रखें, ये नहीं हवाबाजी नहीं। वहाँ जो संसदीय परंपरा है, आप अपने प्रश्नों को पटल पे रखें और उसके बाद जो है अनुमति, जो वहाँ के जो संचालक हैं अनुमति देते हैं जो है, उसके बाद आप प्रश्नकाल में अपना प्रश्न कर सकते आपके हैं। हिसाब से दिल्ली का जो प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी के द्वारा, वो गलत था कहने का मतलब? देखिए, उसमें गलत लोग पहुंच गए। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनके जो है भविष्य को सुनिश्चित करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। उनके उसके प्रति संवेदनशील होना हर सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उन युवाओं के जो शांतिपूर्ण जो है आंदोलन था, उसको हाईजैक कर लिया गया। वो किसके द्वारा जो है, जो भारत विरोधियों के द्वारा, मोदी विरोधियों के द्वारा, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के द्वारा, अराजक तत्वों के द्वारा। और उसके बाद जो है जो आंदोलन 20 दिन तक शांतिपूर्ण चला, 21वें दिन वो अराजक कैसे बन गया? क्योंकि उसमें ऐसे तत्वों ने जो है उसको हाईजैक किया और ऐसी स्थिति उत्पन्न की जो है कि जो है वहाँ के जो है व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, जो है सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर होना। हमारे पत्रकारों पर किसने सुनिए एक मिनट सुनिए, हमारे सुनिए हमारे पत्रकारों पर जो है, हाँ सुनिए, हमारे एक मिनट रुक जाए भाई। हमारे पत्रकारों को किसने मारा? हमारे पुलिस वालों को किसने मारा? हमारे बहन बेटियों के ऊपर हाथ किसने डाला? ऐसे लोग को आप चाहते हैं कि माफ किया जाए? तो मैं तो मांग करता हूँ। वहाँ की बच्चियाँ कह रही थी, सुनिए, वहाँ की बच्चियाँ कह रही थी कि इतने दिन प्रोटेस्ट चला, हमें वहाँ कोई दिक्कत महसूस नहीं हुआ, किसी तरीके से हमारे साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि कितनी दूर दूर से बच्चियाँ जाकर वहाँ सो रही थी। सुनिए 20 दिन तक जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चला, उसमें किसी ने आक्षेप नहीं लगाया। उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सभी लोग समर्थन किए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो अन्य लोग हों जो है। लेकिन जब उसको आपने यही सब बोलने वाले स्पीकर यही दारू सभा के गेट पर उन बच्चों को आतंकवादी और क्या क्या बता रहे थे, यही सब। और आज बता रहे, समर्थन कर रहे थे। अरे झूठ बोलो, झूठ उतना बोलो जब जरूरी हो। सरकार ने तो वही गलती अपनी एक्सेप्ट कर ली, जब शिक्षा मंत्री को उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया, वो वही गलती अपनी एक्सेप्ट कर ली, हमसे गलती। सुनिए, देखिए सुनिए, सरकार बच्चों के सुनिए एक मिनट में रुक जाइए। सरकार जो है बच्चों के भविष्य के प्रति संवेदनशील है। उनकी मांगों को जायज मानते हुए अगर उन्होंने सोचा कि जो है अगर हमारे युवा जो है ये चाहते हैं कि हमारे इस्तीफा देने से अगर व्यवस्था में सुधार हो सकता है, तो हम उनके लिए इस्तीफा भी दे सकते हैं। हम कोई तानाशाह नहीं है, हम बच्चों के हित से समझौता नहीं कर सकते हैं। बच्चों का हित जिससे भी होता है हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार इतनी संवेदनशील है, बच्चों के हित में सोचती है, तो 90-100 एग्जाम जो है लगभग 80 या 90 बताया जा रहा है, इतना पेपर लीक कैसे हो जाता? आप गलती एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 80 बार कैसे गलती करेंगे? सुनिए, पेपर लीक के कारण एक नहीं है। क्या है? सुनिए, हर सरकार में पेपर लीक हुए, किसी ने शोर शराबा नहीं, पहले सुनिए, किसी ने शोर शराबा नहीं किया, क्योंकि वो उसके हिस्सेदार बने रहे। और जो है नहीं, अभी सरकार कितने दिन से अभी सुनिए, देखिए करीब 11 साल जो है लगभग हो गया, 11-12 साल सेंटर में और 9-10 साल हो गया लगभग यहाँ पे। कितने कार्यकाल में कितने 80 पेपर लीक सुनिए, देश की दशा जो इन लोगों ने बना रखी थी पिछले 60 सालों में ना, देश को जो है सपेरों का देश कहा जाता था। 5 फ्रजाइल देशों में जो है सपेरों का तो नहीं, सोने का देश, सोने की चिड़िया, वो बहुत पहले कहा जाता था। सपेरों का देश में आपसे सुना, सपेरों का देश कहा जाता था अंग्रेज जो भारत को जो है। लिखा है? सुनिए, लिखा नहीं, आप जाके देखिए। किसने कहा? कोई महान कथित दार्शनिक ने कहा? जितने भी विदेशी लोग आते थे जो है इसको सपेरों का देश ही समझते थे। का नाम होगा सपेरों का देश, किसने कहा? सुनिए, नाम आप ढूंढिए, आप पत्रकार हैं, आप पता नहीं, आप ये चीज कथित चीज बता रहे हैं तो उसका डिटेल बताइए। डिटेल ये सर्वमान सब जगह जो है ये विदित है, कोई एक जगह की बात नहीं। आप किस किताब में लिखा बताइए, मैं भी देख लूंगा। भैया किताब पढ़ने हम नहीं गए हैं, आप किताब पढ़िए। जो समाज में हो रहा है उसकी जानकारी जो है आपको भी है, सबको भी है, लेकिन आप उसको प्रश्न खड़ा करके जो है सोच रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति को टारगेट करें। हम व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश को 5 फ्रजाइल देशों में गिना जाता था कि नहीं गिना जाता था? बताइए, 5 फ्रजाइल देशों में गिना जाता था कि नहीं गिना जाता था? इस देश को जो है लोग कहते थे अरे ये तो सपेरों वाला देश है, इसमें कुछ है नहीं, यहाँ तो गरीब ही गरीब हैं, यहाँ कुछ नहीं है।
यही उस देश को आज एक पहचान मिली है। किसकी वजह से? ये किसकी वजह से? ये नरेंद्र मोदी की वजह से मिला है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिला है। अमेरिका में बेड़ी बांध के ऐसे घसीटा गया, अभी जल्दी की घटना है। कौन से सैनिकों को बेड़ी? अरे हमारे देश के नागरिकों को अमेरिका ने ऐसे बेड़ी लगा के भेजा। तो देखिए, तो इससे देश का नेतृत्व बढ़ा। सुनिए, आप किसी के घर में अवैध रूप से घुस जाएंगे बिना वीजा पासपोर्ट के, तो वहाँ की सरकार क्या करेगी? आपके यहाँ अगर कोई घुस जाएगा तो आप क्या करोगे? बताओ हमें। सूचना देगी, सम्मान भेजेगी। ये सुनिए, सूचना देगी, सूचना देने के बाद भी अगर कोई नहीं समझेगा तो उसके साथ क्या व्यवहार होगा? हम ये नहीं कहते कि जायज है, लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का थोड़ा सा इसको छोड़ते हैं। 70 साल की सरकार की बात आपने किया। 70 साल की सरकार में गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, पेट्रोल 70 रुपए का था, डॉलर कितना क्या था? आज आपकी सरकार जो है 11 साल से वो क्या कर रही है? अच्छा, उन्हीं लोगों अच्छा ये बताइए हमें, 70 साल की सरकार में कितने घरों में सिलेंडर चलता था? कितने घरों? गांव में 4 सिलेंडर 5 सिलेंडर किसी किसी के वहाँ होते थे। आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में 2 सिलेंडर ना हो। सिलेंडर रखने से मतलब उसको यूज करना चाहिए। कितने लोग यूज कर रहे हैं? सारे लोग यूज कर रहे हैं। गांव में बिजली आ रही 18 घंटे और वहाँ पे फ्रिज कूलर एसी सब चला रहे हैं लोग। बिजली बिल कितना आ रहा है? चाहे जो भी बिजली का बिल कितना, बिजली बिल का काम जो है जांच परख करना वो बिजली विभाग का काम है, हमारे लोगों का काम नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें, आपके घर में गाड़ी नहीं हुआ करती रही होगी पहले, आज गाड़ी का नाम ले लिया ना, स्प्लेंडर प्लस 50,000 की आती थी। हाँ। अभी 1 लाख रुपए की। सुनिए, पहले हमारे जो लोग पहले के लोग थे जो है उनकी तनख्वाह 300 रुपए हुआ करती थी। आज कितनी हो रही है? 40,000 रुपए हो रही है। मनरेगा का मैं ले लेता हूँ, सरकार उसकी दावा करती है। अभी मनरेगा में काम करने वालों को, मजदूरों को कितना सैलरी है? देखिए, जो भी सैलरी है पहले की सरकारों से तो 1.5 गुना है। 1.5 गुना है? बिल्कुल है। कांग्रेस की सरकार थी 237 रुपया हुआ करती थी, आज 300 रुपया। कितना 1.5 गुना कर दिया? सुनिए, उनको और भी सुविधाएं मिल रही हैं, और भी सुविधाएं उनको दी जा रही। और सुनिए, पहले कांग्रेस की सरकार की बात मत करिए। तीन लोग लगते थे एक काम के लिए। एक पेड़ लगाना हो तो एक गड्ढा खोदने के लिए आता था, एक पानी देने के लिए आता था, और एक पेड़ लगाने के लिए आता था। अगर मान लो पेड़ लगाने वाला नहीं आया तो पानी देने वाला जाकर के गड्ढे में पानी डाल देता था, चाहे पेड़ लगा हो ना लगा हो। और सुनिए, रजिस्टर बना रहता था, रजिस्टर में काम का एक्चुअल में काम करते थे 50 लोग, लेकिन नाम दर्ज रहता था 150 लोगों का। 4700 करोड़ रुपए का हाईवे 47 दिन में ढह गया। ये है ईमानदारी का सर्टिफिकेट। कैसे ढह गया? देखिए, हाईवे बना कि नहीं बना? हाँ, बना। ये अच्छी बात है। अगर उसमें कोई कमी है, मैं सरकार से कहता हूं कि उन कमियों का जो है सर्वेक्षण किया जाए। कमी कैसे हो रहा है जब आप पर्याप्त पैसा ले रहे हैं, पर्याप्त संसाधन ले रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे कमी हो रही है? सुनिए, अगर आप घर बनाए जो है और बाढ़ आ जाए, आपका घर बह जाए, तो आपकी तकनीक में गड़बड़ी है या मौसम का दोष है? आप बताइए हमें। वहाँ कौन सा? सुनिए, बारिश का मौसम में जब नई जमीन पे कोई सड़क बनती है तो वो पानी उस पे असर करता है, जमीन वो बैठती है उसमें। लेकिन मैं सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, कितने साल पुरानी है? सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग हो और उसका 1/3 पैसा रोक लिया जाए। जो है, जब सरकार जो भी काम करती है, सड़क बनाती है, रेल बनाती है या अन्य चीजें एयरपोर्ट बनाती है, उसका सर्वेक्षण हो, उसको सही ढंग से जो है ऑडिट हो, उसके बाद जो है अगर सब कुछ सही पाया जाता है तब उनका 1/3 पैसा रिलीज हो, अन्यथा रोका जाए। और उनको जो है अगले टेंडर में, यहाँ सरकार की कमी मानते हैं कि नहीं? टेंडर नहीं मिलना चाहिए। यहाँ 70 साल वाली जहाँ भी सरकार गलत है, गलत को गलत कहने का है यहाँ पे कि नहीं है? देखो, बिल्कुल कमी कुछ न कुछ है कि पूरी गलती का कैसे कह सकते हो भैया? देखिए, जिसने भी कमी की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम सबकी मांग है। अच्छा, सख्त से सख्त कार्रवाई, ये बड़ा मतलब लेटेस्ट वर्ड है। अभी जब राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ था, वहाँ भी यही डायलॉग चल रहा था, सख्त से सख्त कार्रवाई। अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? चंदा चोरी में जो लोग संलिप्त थे वो जेल गए, ठीक है, लेकिन मेन नाम था तो आप लोग तो गए, जिनको पता है कि ये अमुक लोग, बड़े लोग जो है उसमें शामिल हैं, वो उनके खिलाफ FIR करवाए। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अगर पता है कि ये बड़ा आदमी है, ये अमुक व्यक्ति उसमें शामिल है, उसको FIR करवाए जो है। आप थोड़ी अपडेट आपको कैसी लगी? आज की ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी थी दारुल सफा में। ये पीछे आप लोकेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लगभग जन चौपाल लग ही जाता है, तरह तरह के मीडिया के लोग आके यहाँ पर अपनी बातें रखते हैं और बातों का समाधान और सोल्यूशन लेकर जाते हैं। उसी हिसाब से मैं भी आया था। आपको हमारी अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।